नमस्कार दोस्तों, आईआईजी ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जगदीश शर्मा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सभी के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। जी मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के अंदर एनर्जी फील्ड्स, अर्थात आप किसी भी मकान में रहते हो, किसी भी दुकान को चलाते हो, उद्योग हो, आप किसी भी फैक्ट्री को रन कर रहे हो, तो वहां आप कौन सी एनर्जी फील्ड्स में रह रहे हैं, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे पास एक केस आया हुआ है वास्तु का, जो एक इंडस्ट्री है और वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम इस समय चल रही हैं। कैसे आसानी से आप उसको समझकर अपने घर की, मकान की और अपनी इंडस्ट्री की वास्तु खुद कर सकते हैं और हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल में थोड़ा सा बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, हमारे पास एक ड्राइंग है और इस ड्राइंग के अंदर ओवरऑल ये फैक्ट्री जनरली आपके सामने दिख रही होगी आपको। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, इधर ये हमारे ऑफिस ब्लॉक हैं, यहाँ पर टॉयलेट्स हैं इनके, ये टॉयलेट्स इन्होंने यहाँ बना रखे हैं और इधर पार्किंग भी है और ये इधर पार्क वाला एरिया आ रहा है, खाली है यहाँ पर। अब देखिए मित्रों, ये इनका डीजी है, यहाँ पर इनका डीजी लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी आप कभी भी कोई वास्तु से संबंधित चीजों में एंटर करें, उसके एनर्जी फील्ड्स को जानना हो, तो हमें सबसे पहले एक एवरेजली हमें ये जानना होगा कि ब्रह्म स्थान कहाँ पर आता है। तो मोटा मोटी जो एज पर वास्तु लॉ है, ब्रह्म स्थान निकालने के बहुत सारे तरीके शास्त्र में दिए हुए हैं। काफी लोग मैक्सिमम जो एरिया होता है, जो हमारा यूटिलाइज में आ रहा होता है, उनके डायगोनल को मिलाकर भी निकाल दिया जाता है और कुछ लोगों का मास कैलकुलेट करके भी निकालने का तरीका है। यदि जो फैक्ट्री है आपकी या घर है वो आपका प्रॉपर शेप में नहीं है, तो आप उसे मास कैलकुलेट करके भी उसका ब्रह्म स्थान निकाला जाएगा। इस फैक्ट्री का जो ब्रह्म स्थान है वो ऑलमोस्ट लगभग आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि वहां पर बॉयलर्स और रॉ मटेरियल जो यहाँ रहता है वो पूरा का पूरा इन्हीं पदों पर आ रहा है। ये पूरा ब्रह्म स्थान यहाँ उन्हें घेरा हुआ है। अब बात आती है एनर्जी फील्ड्स की। दोस्तों, जब भी कभी एनर्जी फील्ड्स के बारे में आपको जानने का मन करता है तो हमें 16 डायरेक्शंस आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी और 16 डायरेक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए आप देखिए, हमने जो इनकी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री पर 16 डायरेक्शन चार्ट एक इंप्लीमेंट किया है। इस चार्ट को इंप्लीमेंट करते ही दोस्तों आप आसानी से ये जान पाएंगे कि इस फैक्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मित्रों, देखिए इनके सबसे पहले मेरी बात जो है वो ब्रह्म स्थान को लेकर ही है और ब्रह्म स्थान में मैंने आपको बताया इनका ओवरऑल जो मैक्सिमम काम है वो अग्नि तत्व का है और ये इनका पूरा कंप्लीटली ब्रह्म स्थान कंप्लीटली घिरा हुआ है। ये ब्रह्म स्थान इनका पूरा लगभग यहां से यहां तक घिरा हुआ है। दूसरा पॉइंट मैं इस पे बात करने वाला हूं दोस्तों। अब आप देखिए, जो मेरा वेस्ट प्रॉफिट ऑफ गेन्स है, वेस्ट डायरेक्शन है, वहां पर आप देखिए कुछ उनके टॉयलेट का हिस्सा है, कुछ पार्किंग, अर्थात यहां पर टॉयलेट भी है, पार्किंग भी है और वो खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से आप देखेंगे यहां पर इनका कोई भी किसी प्रकार से बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं आ रही है और टॉयलेट आने की वजह से जो भी इनका प्रॉफिट ऑफ गेन है वो वेस्ट हो रहा है। दूसरी बात, वेस्ट साउथ वेस्ट, इसका एट्रीब्यूट होता है एजुकेशन सेविंग्स, अर्थात कोई भी हम काम धंधा काम करते हैं या अपने जीवन में जो भी हम फैक्ट्री से कमाएंगे वो हम सेव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप देखिए वेस्ट साउथ वेस्ट टॉयलेट्स हैं और लगभग पूरा आधे से ज्यादा यहाँ 3 टॉयलेट्स 4 टॉयलेट्स हैं, पब्लिक यूटिलिटी के टॉयलेट्स उन्होंने इधर बना रखे हैं और आप देखेंगे पूरे तरीके से जो भी इनका जीवन का सेविंग्स है वो धीरे धीरे निरंतर इनके हाथ से निकलती हुई जा रही है और बहुत ज्यादा परेशानी में है। मित्रों, यहाँ आपने मेन चीज देखना है कि व्यक्ति डिस्पोज क्या कर रहा है, उसके टॉयलेट्स कहां पर हैं, वो डिस्पोज की चीजें कहां डाल रहा है,
कहीं हम ऐसा तो नहीं है उन जोनों में डाल रहे हैं, उन एनर्जी फील्ड्स में डाल रहे हैं जहां हमें डिस्पोज नहीं करना चाहिए। डिस्पोज के लिए मैं आपको मित्रों बहुत क्लियर बता दूं, यदि कोई भी चीज डिस्पोज करनी हो तो पहला है ईस्ट साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में आप डिस्पोज कर सकते हैं, वहां एंजाइटी चर्निंग है, बढ़िया है, आपको तनाव मुक्त रहना चाहिए। दूसरा डिस्पोज का जो मेरा बेस्ट एरिया है साउथ साउथ वेस्ट, अर्थात यहां पर हम एक्सपेंडिचर डिस्पोज करते हैं, कोई भी हम बहुत अधिक हमारे पास खर्चा है, तनाव है, उन सब चीजों को डिस्पोज करने के लिए साउथ वेस्ट साउथ अच्छी डायरेक्शन बताई गई है। और तीसरी जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन डिटॉक्सिफिकेशन, ये डायरेक्शन भी अच्छी मानी गई है। ये तीन डायरेक्शन मैं लिख देता हूं, फर्स्ट देन सेकंड एंड थर्ड। इन तीन डायरेक्शनों में आप कोई भी डिस्पोज टॉयलेट्स या कोई भी चीज आपने बाहर निकालनी है या आपको खत्म करनी है अपने जीवन से, परेशान है आप उन चीजों को, इनको डिस्पोज डायरेक्शन में आप रखेंगे। दूसरी बात मित्रों, अब दूसरी इस फैक्ट्री की मैं बात करने वाला हूं। आप देखिए अधिकांशतः है पूरी फैक्ट्री के अंदर, अब इनका जो ऑफिस है, ऑफिस के अंदर भी ये पीछे जो ये इतना वाला हिस्सा है ये टॉयलेट्स के हैं, ये इनका ऑफिस है, यहाँ पर ये ऑफिस बना हुआ है और देन इसके पीछे टॉयलेट्स है। टॉयलेट्स ऑफिस के पीछे बने हुए हैं। यहाँ देखिए रिलेशनशिप स्किल्स, अर्थात धीरे धीरे व्यक्ति की रिलेशनशिप स्किल्स डाउन होती जा रही है, लोगों से मिलना जुलना, काम संपर्क डाउन होता जा रहा है। ये टॉयलेट यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव जोन में है। अब आप देखिए इनका डीजी जो रखा हुआ है, ये देखिए डीजी कहाँ पे रखा हुआ है, ये इनका जनरेटर, इलेक्ट्रिक आइटम्स बोर्ड, जो भी बिजली सप्लाई है वो डीजी रूम यहाँ पर लगा हुआ है। मित्रों देखिए ये जो हमारा एरिया होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट तक, ये जो हमारे एरिया है, और बल्कि मैं इसमें बात करना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट तक, यहां तक का जो एरिया है ये मेरा मतलब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, देन नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, ये हमारा जल तत्व माना जाता है, ये मेरा जल तत्व है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, तो डीजी है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन्होंने क्या है अग्नि को जल में लेके आए हुए हैं, अर्थात पूरी तरीके से आपके जितने भी जीवन में कोई भी किसी के द्वारा आपका अट्रैक्शंस है या आपको किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला है वो इसने रोक रखा है, तो ये यहाँ बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात, अब हम आते हैं मित्रों, इस प्रकार से आप कंप्लीट हमारी 16 डायरेक्शंस हैं, इन 16 डायरेक्शनों का हर डायरेक्शन का एक एट्रीब्यूट्स होता है, वो लाइफ में रिजल्ट निभाता है। इसी प्रकार आप अपने मकान पर, दुकान पर, घर पर लगाकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात हम करने वाले हैं मित्रों, अब जो है हर वास्तु के अंदर, चाहे घर हो, मकान हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, वहां गेट्स का बड़ा महत्व रहने वाला है। बिना गेट्स के आपको मैं बता दूं, गेट आपका एक तरह का एंट्री सूचक वर्ड है कि आपने लेना क्या है, लेना क्या है। जैसे हमारी बॉडी के भी द्वार होते हैं उसी प्रकार वास्तु के भी द्वार होते हैं। अब मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी जो ये फैक्ट्री है, यहां पर आप देखिए W7 एंड W6, ये दो जो गेट्स हैं ये पूरे तरीके से ओपन है, ये इनका गेट्स है, ये वाला W6, ये W6 है, W6 ये गेट ओपन है, और W7 ये दो गेट ओपन है। ये दोनों ही गेट इनके नेगेटिव हैं, और ये नेगेटिव होने के साथ साथ इतने डेंजरफुल है, मैं आपको बता देता हूं। W6 जो गेट होता है मित्रों, वो हमारा असुर प्रवृत्ति का है, इसका जो एट्रीब्यूट्स या इस गेट का जो नाम है वो है असुर, और W7 जो है वो हमारा नेगेटिव गेट है, उसका जो नाम है वो है शोक। दोनों के दोनों का रिजल्ट जो है हमारे जीवन में नेगेटिव है। यहां जो पॉजिटिव गेट है W5 एंड W4, ये गेट्स आपके पॉजिटिव हैं, एक होता है वरुण और दूसरा होता है उष्णन, ये जीवन में उन्नति, खुशहाली और प्रॉफिट ऑफ गेन्स के कारक बनते हैं। तो मैं चाहूंगा इस फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले W4 W5 गेट्स को ओपन किया जाए, इन गेटों को बंद किया जाए, तो ऑटोमेटिकली इस फैक्ट्री के अंदर बदलाव स्टार्ट हो जाएगा। तो मित्रों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने घर के अंदर भी मेन गेट्स को देख सकते हैं, वो कहाँ खुला हुआ है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। हर डायरेक्शन के अंदर
हमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गेट मिलते हैं। मैक्सिमम कहीं कहीं W4 और W5 गेट पॉजिटिव होते हैं, अर्थात चौथे और पांचवें नंबर का गेट पॉजिटिव होता है हर डायरेक्शन में। कहीं कहीं तीसरा और चौथा भी पॉजिटिव होता है। तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तु कंप्लीट एक प्रकार की एनर्जी है, और यदि उस एनर्जी को हम अपने जीवन में इन्वॉल्व करेंगे तो आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है, चाहे वो मकान हो, फैक्ट्री हो, घर हो, दुकान हो, आप कृपया अपने घर का नक्शा बनाएं और अपना चेक करें कि वहां कौन कौन सी चीजें नेगेटिव है और कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव है। थैंक यू, धन्यवाद।